स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। जैसे अपना है ना सीए फाउंडेशन में एक मैथ्स, स्टेट्स और एलआर। तो एलआर मतलब क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग करके। तो यार लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी फॉर्मूला नहीं होता, सारे कॉन्सेप्ट वाइज अपने को करना है, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है उसका। यहाँ पर क्या है, ये मैथमेटिकल लॉजिक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो लॉजिक अप्लाई किया है ना, वही अपने को इम्प्लीमेंट करना है। कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। इन लोग क्या बोल रहे हैं वो उनका एक थ्योरी रहेगा, थ्योरम रहेगा, वो अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। जितना मैट्रिसेस थोड़ा टफ था एंडिंग मोमेंट में, मैथमेटिकल लॉजिकल पूरा इजी है अपना। पर इसमें क्या है कि आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है, इसके लिए कोई भी पहले का बेसिक नहीं चाहिए। तो इसमें जो इनका जो भी थ्योरी रहेगा वो अपने को फॉलो करना है। तो लिखो चैप्टर का नाम मैथमेटिकल लॉजिक, लिखो 8 मार्क्स विथ ऑप्शन। हाँ, इसका वेटेज है 8 मार्क्स के लिए। ओके, लिखा 8 मार्क्स। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स। स्टार मार्क करके। हाँ, सबसे पहले आपको पहचानने को आएगा, सेंटेंस दिया रहेगा। हाँ, सेंटेंस दिया रहेगा, कंफर्म करने की फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट और नॉट। पहले ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में कि सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। सेंटेंस मतलब सेंटेंस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ये। अब सेंटेंस के अंदर ही स्टेटमेंट होता है, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका आप ट्रूथ वैल्यू बता सकते हो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर मैं ऐसा लिखूं कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सेंटेंस तो है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट। ही इज ए गुड एक्टर, ही इज ए गुड एक्टर, ये सेंटेंस तो है, क्या ये स्टेटमेंट है कि नहीं? क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्रू या फॉल्स? मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता। किसके बारे में बोला है? ही में कौन है? ही में आप हो, मैं हूं, कौन है? कुछ बताया नहीं, ओपन है ये। तो इसमें आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जब पता नहीं लगा सकते कि ट्रू या फॉल्स, तो वो क्या होता है? नॉट ए स्टेटमेंट। नॉट ए स्टेटमेंट। तो सारे सेंटेंस होते हैं, बट कुछ कुछ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। अच्छा, ऐसा लिख के आया कि गोरेगांव इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बोलो, गोरेगांव इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या ये फॉल्स है? तो क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, है स्टेटमेंट। आप फॉल्स बता पा रहे हो ना? समझो, तो आप ट्रू या फॉल्स इजीली बता पा रहे हो, इसका मतलब वो स्टेटमेंट है। ये इसका मतलब होता है। क्लियर? तो स्टार्ट मार करके लिखो यहाँ पे। वेरीफाई whether sentences are statement or not। वही फॉर्मूला बुक जो है ना आपका, थ्योरी बुक, उसमें लिखना है वेरीफाई वेदर सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट और नॉट। लिखा आपने ये? सेंटेंसेस नॉट ए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट। अब मैं कुछ सेंटेंस की बात करूंगा जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकते, जिसमें फर्स्ट लिखो कैटेगरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव मतलब कैसा, क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, वो वाला सेंटेंस स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता कभी भी। फिर दूसरा लिखो एक्सक्लामेटरी, ये फैक्टोरियल का सिंबल रहेगा, पता है फैक्टोरियल, पढ़ा था मैथ्स में। तो ये एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस, इसको भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तीसरा लिखो इम्परेटिव, कुछ लोग ऐसे बंदे रहते हैं क्लास में जो इम्प्रेशन झाड़ते रहते हैं बीच बीच में, तो उनकी बात को ध्यान नहीं देने का कि वो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। बताऊंगा मैं इम्परेटिव सेंटेंस का क्या क्या कैटेगरी रहेगी। इम्परेटिव होता ना, कम हियर, हाँ, साइलेंस प्लीज, शट अप, ऐसा इंप्रेशन था, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन ओपन सेंटेंस, मतलब उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। वो तो जैसे कि देखो x प्लस 3 इक्वल टू 8, समझो यहाँ पे लिखा है x प्लस 3 इक्वल टू 8। अब x का वैल्यू चेंज करते रहोगे तो वैल्यू चेंज होते रहेगा आपका, समझे। तो वो ओपन है, मतलब x के वैल्यू पुट कुछ और पुट करेंगे तो ट्रू भी आएगा, फॉल्स भी आ सकता है। देखो एग्जैक्टली बता सकते हैं ना ट्रू फॉल्स, तो वो होता है स्टेटमेंट। देखो ओपन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। x प्लस 7 इक्वल टू समझो 10 है। अब x का वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो ये ट्रू है, अदर देन 3 पुट करेंगे तो फॉल्स है। इसको देख के नहीं बोल सकते कि ट्रू की फॉल्स है, ये ओपन है तो इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। जो इसका आंसर है ट्रू फॉल्स, ये x के वैल्यू पे डिपेंड है। अगर x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका ट्रू, और अगर x की जगह पे अदर देन 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस विच इज नॉट ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वही होता है जो प्राइमा फेसी आप बता सको कि ट्रू है कि फॉल्स है, देखते ही। ऐसे आपको याद रखना है कि आप ट्रू फॉल्स आंसर दे पा रहे हो ना, तो समझो वो स्टेटमेंट रहेगा, वरना नहीं रहेगा। थोड़ा सा ग्रामर वाला फीलिंग हो रहा है इसमें आज के सेशन में, समझे। तो ये चारों आएंगे ना तो नॉट ए स्टेटमेंट, और अदर देन दिस रहेगा ना, यह लिख देता हूं, अदर देन 4 क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट। ये जो 4 लिखा है ना पूरा चारों, वैसा लिख दो वर्डिंग बना के, ये क्या आएगा अपना स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का अदर देन मतलब ये इस 4 की बात कर रहे हैं, आप ऐसा एरो बना दो। इसको छोड़ के कुछ और दिख रहा है अपने को तो वो क्या रहेगा, आपका स्टेटमेंट रहेगा। और इसके लिए हिंट भी दे देता हूं मैं आपको। When we are easily identify the truth value of sentences। अब ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर आप इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है तो समझो वो आपका स्टेटमेंट रहेगा, वरना नहीं रहेगा। कि पहला एक्सरसाइज पूरा यही है, आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट है या नहीं। सेंटेंस इज द ब्रॉडर वर्ड है ना, और स्टेटमेंट इज द नैरो। उसके अंदर मतलब स्टेटमेंट इज द सबसेट ऑफ सेंटेंस। पता है सबसेट और सेट क्या होता है, एक होता है यूनिवर्सल सेट, वो होता है आपका सेंटेंस, और उसमें से जो निकलता है वो होता है स्टेटमेंट, समझे। तो ऐसा बोल सकते हो कि ऑल स्टेटमेंट आर सेंटेंस, ऑल स्टेटमेंट्स आर सेंटेंस, बट ऑल सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट, ठीक है। सेंटेंसेस अदर देन दिस 4 आर स्टेटमेंट, सेंटेंस अदर देन दिस 4 आर स्टेटमेंट। क्लियर है कि नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, पहले एग्जाम्पल देख लो। इसमें सिर्फ बताना मुझे कि सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं।
पहले क्या लिखा है, 2 इज ए प्राइम नंबर। यस नो बोल सकते हो ना कि 2 प्राइम नंबर है कि नहीं, बोलो है क्या प्राइम नंबर 2? है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में आता है, तो मिनिमम प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है ना, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर है, 13, तो प्राइम नंबर है 2, ये ट्रू है। अच्छा ट्रू बोल पा रहे हो ना, इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। वही लिख लो चितो पेंसिल से, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर होता है क्या? एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? नो। एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? नो। एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? यस। तो इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। अच्छा फॉल्स भी आ रहा है तो भी स्टेटमेंट तो होगा ना, क्या आप बता पा रहे हो ना कि ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता या एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता या ओपन सेंटेंस होता, ठीक है ना, इंपरेटिव होता, तो उसको बोलते नॉट ए स्टेटमेंट। अच्छा, द सन राइज इन द वेस्ट, यस फॉल्स, तो ये भी स्टेटमेंट है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ट्रू, तो ये भी स्टेटमेंट है। तो सारे स्टेटमेंट है। ओके, अब ट्रूथ वैल्यू क्या होता है समझो। ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू भी पहचानना है, फॉल्स पहचानना, दो हो सकता है ट्रूथ वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। ए स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। देखो ऐसा नहीं लिखा कि एक सेंटेंस इज, सेंटेंस कभी भी ट्रू फॉल्स नहीं होता, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स होता है। तो ये स्टेटमेंट इज इट आइदर ट्रू और फॉल्स। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय टी एंड द फॉल्स स्टेटमेंट को एफ से डिनोट करते हैं, टी एंड एफ। इस पूरे चैप्टर में टी एफ बहुत देखने को मिलेगा आपको अभी, टी एफ वगैरह। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सन राइज इन द ईस्ट, बोलो क्या आएगा? हाँ, ये भी ट्रू है तो स्टेटमेंट होगा। द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेगेटिव, द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव होता है, तो फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑड, फॉल्स ना, 3 और 3 तो 6 होता है, फॉल्स, तो भी ये स्टेटमेंट होगा। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन द साइक्लिक एंगल इज 180, ट्रू, तो ये भी स्टेटमेंट है। तो ये सारे स्टेटमेंट है। ओके, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मे गॉड ब्लेस यू, नॉट ए स्टेटमेंट। इसका इसमें रीजन क्या लिखोगे? फर्स्ट कौन से टाइप का सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी है, लिख लो वहां पे। उसके बाद वाई आर यू सो अनहैप्पी, इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो लिख लो इंट्रोगेटिव। उसके बाद रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, और क्या है, हाँ, ठुकरा के, ठीक है। थर्ड वाला क्या आएगा बोलो? रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, क्या आएगा बताओ? ये स्टेटमेंट है क्या? बोलो स्टेटमेंट है कि नहीं? तो ये क्या है, मतलब ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? ये इंपरेटिव, इंप्रेशन झाड़ रहे हैं ना, ये समझो। ऐसे होता है पहचानने का तरीका, ये इंपरेटिव हो गया, इंपरेटिव, क्योंकि आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा व्हाई दिस आर नॉट ए सेंटेंस, सॉरी नॉट ए स्टेटमेंट, बिकॉज ये इंपरेटिव है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट नहीं था, नहीं था, नहीं था। डोंट एवर टच माई फोन, ये भी इंपरेटिव, नॉट ए स्टेटमेंट। आई हेट यू, क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो टूडे, इंट्रोगेटिव। तो ये सारे जो भी लिखे हुए हैं ना, वो नॉट ए स्टेटमेंट, और अपने को रीजन भी बताना पड़ेगा, समझे कि नहीं? फिर ओपन में क्या आएगा बेटा? ओपन में एन ओपन सेंटेंस इज ए सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन vary according to the some conditions which are not stated in the sentence.
उसका ट्रूथ वैल्यू चेंज होते रहेगा टाइम टू टाइम, फिक्स नहीं है। ओपन, ओपन भी क्या रहेगा अपना, नॉट ए स्टेटमेंट। चलो आ जाओ फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्लास वर्क 1 में। क्लास टोटल कितने क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है। लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ बुक में टिक मार्क करने से काम नहीं चलेगा। Question: State which of the following sentences are statement. Justify your answer if it is a statement. Write down its truth value. Question number 1. लिखो पूरा क्वेश्चन आप। A triangle has n side. हाँ, एन साइड प्रैक्टिकल बुक में लिखना है। अरे लिखना पड़ेगा, हाँ क्वेश्चन में लिखना है। नहीं कर सकते, फिर रिवीजन क्या करोगे, फिर पूरा दिखा रहेगा उसमें आंसर। बोलो ये स्टेटमेंट है कि नहीं? क्या ट्रायंगल के पास ये सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है? क्यों? ओपन है। A triangle has n side, ऐसा लिखता है। A triangle has 3 side, तो ट्रू। n नंबर ऑफ साइड होता है तो फॉल्स होगा। बोलो हाँ, ओपन है पक्का, कंफर्म है? यस, तो ये ओपन है अपना, कि यहाँ पे n का वैल्यू 3 पुट करेंगे ना, 3, तो ये ट्रू होगा, अदर देन 3 रहेगा तो फॉल्स रहेगा। तो ये कंडीशन रखा है ना ओपन सेंटेंस। क्या लिखता हूं, लिखो इट इज एन ओपन सेंटेंस, it is an open sentence, hence given, अच्छा it is hence the given sentence is not a statement. विथ रीजन लिखना पड़ेगा आपको। सेकेंड, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रू है? देखो इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज true, which is true, hence इसमें लिखा भी था कि इसका ट्रूथ वैल्यू भी, राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू ना, hence its truth value is T। अगर स्टेटमेंट है तो
ट्रूथ वैल्यू बताना है, और स्टेटमेंट नहीं है तो रीजन बताना है कि ओपन है कि इंट्रोगेटिव है, क्या क्या है, ये लिखने का तरीका होगा। स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू बताएंगे, स्टेटमेंट नहीं है तो उसका रीजन वाई इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। थर्ड, वह लिख देना, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, hence it is not a statement. अथर्व, आपका डाउट क्लियर हुआ? बोलो कौन सा डाउट है आपका? अच्छा ये वाला, ए ट्रायंगल हैज एन साइड, फर्स्ट वाला। बेटा एन साइड में कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना कि एन मतलब कितना साइड है, ये ओपन सेंटेंस हुआ। तो अगर ओपन सेंटेंस रहेगा तो ना तो मैं इसको ट्रू बोल सकता हूं ना ही फॉल्स बोल सकता हूं। आप बोल इसको फॉल्स बोल दो, अभी n3 भी तो हो सकता है, n3 भी तो हो सकता है, मैं इसको फॉल्स कैसे बोल सकता हूं? ना ट्रू ना फॉल्स। तो इसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। तो ये आपका ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। यस, जिसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो वो ओपन सेंटेंस होगा बेटा। ओके उसके बाद जो सेकंड था, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये तो ट्रू है ना, तो ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। यहां पे एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है तो ये स्टेटमेंट नहीं है, अब नहीं है तो ट्रू फॉल्स नहीं बोल सकते अपन ना, है तो ही ट्रूथ वैल्यू आएगा। थर्ड वाले का क्या आएगा, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, hence the given statement is not a statement। फोर्थ वाला इंपरेटिव है, क्या लिखोगे फोर्थ वाले के लिए? इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, लिखो फोर्थ वाले के लिए, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। It is an imperative sentence. Hence the given sentence is not a statement. अच्छा फिफ्थ वाला, अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू है ना, तो आप बोल पा रहे हो ट्रू फॉल्स वगैरह, तो ये स्टेटमेंट होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है -4। कौन सा आंसर? ये देखो ट्रू फॉल्स बता पा रहे हो? हाँ नहीं नहीं ध्यान दो, इधर वापस कंफ्यूजन हो रहा है। अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा इरेशनल नंबर के लिए अंडर रूट 4 नहीं, अंडर रूट 5 होगा। बेटा रूट 4 क्या होता है? रूट 4 रैशनल नंबर, एंड रूट 5 क्या होता है? इरेशनल नंबर। एंड रूट में नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, नॉट ए रियल। बेटा रैशनल इरेशनल ऑल आर कैटेगरी ऑफ रियल नंबर, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। तो ये जो है ना ये फॉल्स है। वापस देखो, -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता। नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। फिर भी अगर निकालना रहेगा तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 2i। i का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट -1।
तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट -4 को -1 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट -1 और होता है i। तो ये क्या हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर है क्या, इसको तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, नॉट ए रियल। तो ये फॉल्स है। अच्छा ट्रू है कि फॉल्स है, कुछ भी हो स्टेटमेंट तो होगा ना। ट्रू फॉल्स आप बता पा रहे हो मतलब वो स्टेटमेंट है। तो क्या लिखने का इधर, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा फिर आपको। इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f, या फिर हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। अब 6 वाला देखते हैं हम लोग। बेटा x का वैल्यू -4 पुट करोगे इधर तो क्या 0 आ रहा है, बोलो ना। ये दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x का वैल्यू भी दिया हुआ है -4 एंड -2। मुझे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, x² - 6x + 8 = 0 का रियल x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, प्लस करने पे -6 आना चाहिए, 4 2 जा 8 ना, -4 एंड -2। तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, ये तो फैक्टर हो जाएंगे, x - 4 x - 2 = 0। तो x का वैल्यू एक तो 4 आना चाहिए और x का वैल्यू 2 आना चाहिए, पॉजिटिव 2। तो ये दोनों गलत है बेटा, ये -4 -2 इसका आंसर नहीं है, +4 एंड +2 इसका आंसर है। तो ये जो है ना स्टेटमेंट देख के मालूम पड़ रहा है कि भाई ये फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट होगा विच इज फॉल्स। समझा कि नहीं, x के वैल्यू जो निकाले हैं वो गलत है। अच्छा x के वैल्यू नहीं दिए होते तो ओपन सेंटेंस, नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है? हो गया। 7 ही इज एन एक्टर। हाँ ओपन सेंटेंस लिखो, इट इज एन ओपन सेंटेंस, hence the given sentence is not a statement, the not a statement। एट वाला क्वेश्चन मार्क, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। नाइन्थ वाला इंपरेटिव, इट इज एन इंपरेटिव ना, इंपरेटिव हो रहा है, हैव ए कप ऑफ कैपुचिनो। तो क्या बोलेंगे, ये इंप्रेशन झाड़ रहे हैं ना, हैव ए कप ऑफ टी या फिर हैव ए कप ऑफ कॉफी या हैव ए कप ऑफ जो भी बोल मांग रहे, तो ये इंपरेटिव है। तो लिखो इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये भी नॉट, ये भी नॉट। बेटा ये जो 10th वाला है, 10th वाला a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये सबके लिए ट्रू होता है, सारे रियल के ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू दिख ही रहा है ना, ट्रू है, ये ट्रू है, सबके लिए ट्रू होता है ये स्टेटमेंट। अरे कोई इसको 10th वाले को ओपन सेंटेंस बोल रहा है क्या, ये सबके लिए ट्रू आता है, x और y का कुछ भी वैल्यू रखो ट्रू आएगा ये, LHS = RHS। तो ये लिखेंगे इट इज ए स्टेटमेंट which is true, it is a statement which is true, hence its truth value is t।
पाई कौन सा साइन तो करते ज्यादा पूछने तो 11 का क्या लिखा आपने? एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं बेटा, रियल अलग होता है, कॉम्प्लेक्स अलग होता है। नंबर में दो कैटेगरी होती है, रियल एंड नॉट रियल। तो नॉट रियल वो कॉम्प्लेक्स है, कभी भी दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। दो टाइप के नंबर होते हैं, वन विच इज रियल, अनदर नॉट ए रियल। नहीं तो ये नंबर क्या हुआ? तो फिर प्लस जीरो आई तो अलग ही है ना, वो तो एक अलग पार्ट होता है ना उसमें। वो तो आप कुछ भी के प्लस माइनस करके वो तो एक ही चाहिए वैल्यू, मतलब एक वैल्यू आता है उसको रियल है कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा, फिर उसमें भी उसका इमेजिनरी पार्ट अलग होता है, रियल पार्ट अलग होता है। ऐसा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, ए प्लस बी आई, जिसमें ए इज द रियल पार्ट, बी इज द इमेजिनरी पार्ट। ऐसा तो वैसा नहीं बोल सकते उसको। तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फॉल्स है ना, तो ये स्टेटमेंट होगा जो फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा जो फॉल्स है। हाँ, वन इज ए प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। विद द सनसेट द डे एंड्स, यस ना, ट्रू है, स्टेटमेंट है। वन का फैक्टोरियल जीरो होता है, नहीं, फॉल्स है ये, बोल पा रहे हो नहीं, यस या नो, तो ये स्टेटमेंट होगा विच इज फॉल्स। 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11, नहीं ना, बोल पा रहे हो ना, हाँ या ना, तो ये स्टेटमेंट होगा। अरे 8 बड़ा थोड़ी होता है 11 से। ये चारों स्टेटमेंट है फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। बेटा ये पाई का सिंबल है, बना नहीं पाए लोग ऐसा। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 या 3.14 समथिंग। तो पाई इज इरेशनल, यस इरेशनल नंबर ही होता है, 3.14 समथिंग समथिंग आता है, जो डेसिमल में होता है, रिकरिंग होता है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो द नंबर पाई इज इरेशनल नंबर, ट्रू, तो ये स्टेटमेंट होगा विच इज ट्रू। x² - y², बोलो सही है ना, स्टेटमेंट है ट्रू। द प्राइम नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस ये भी ट्रू है। बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, 2 इज द इकलौता इवन प्राइम नंबर। देन आफ्टर, 2 coplanar lines are either parallel or intersecting, ये भी ट्रू ना, तो स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन ए रो फॉर ए फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। ये इसलिए दाया बिकॉज आपका 11th में हो चुका है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसा उनका अजम्पशन है, और आपको आता भी रहेगा, ऐसे ही सोच रहे, पता नहीं गलत भी सोच सकते हैं लोग। सर को प्लानर क्या होता है? एक ही अपने ग्राफ में जो ग्राफ बनाते हो ना, वो एक ही ग्राफ में अपन क्या कर सकते हैं, जो दो लाइन रहेगी वो या तो पहले रहेगी या इंटरसेक्टिंग रहेगी। एक ही ग्राफ के ऊपर दो लाइन ड्रॉ किया, वो दोनों का दो ही नेचर हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर या फिर पैरेलल, और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं हो सकता। मतलब अलग अलग है तो फिर वो तो कैसे अटैच होगी, एक ग्राफ में एक लाइन, दूसरी तो अपन मैच ही नहीं कर सकते ना, इसलिए वो हमेशा यही आएगा ना कि सेम कोप्लानर लाइन। समझा बेटा? हाँ सर। The number of arrangement of 7 girls
in a row for a photograph is 7 factorial. ट्रू है ना ये? लिखो ये, यस ट्रू। पीछे इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है बेटा, उसको ध्यान मत दो अभी। फिर आगे, गिव मी ए कंपास बॉक्स, नॉट ए स्टेटमेंट, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। ब्रिंग द मोटर कार हियर, नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। सर एक बार 21st वाला एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला? 21st वाला। 21st में क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स। समझो 7 गर्ल्स को आपको है ना एक रो में अरेंज करना है, एक रो में। तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो 7 गर्ल्स है तो 7p7, 7 फैक्टोरियल वेज से पढ़ा रहेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। समझो ये तो 7 था, मैं 3 ले लेता हूँ, 3 गर्ल्स से ABC, इसको अरेंज करना है रो में। तो कैसे अरेंज कर सकते हो? या तो ABC या ACB या BAC, BCA, CAB, CBA, 6 तरीका है। तो 3 रहेगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 × 2 × 1 6 वेज। वैसे ये आएगा 7 फैक्टोरियल। सही है अपना, ये ट्रू है। ट्रू है तो स्टेटमेंट होगा, ट्रू है ये। ओके सर। इट में रेन टुडे, ओपन हो भी सकता है, बारिश नहीं भी हो सकता। इट में रेन टुडे और रेन हो गई तो अपन ट्रू है, नहीं हुई तो फॉल्स है। समझेंगे नहीं? तो इसका जो ट्रू फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, मतलब जो होगा तो फ्यूचर पे डिपेंड है, कंडीशन पे डिपेंड है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन। तो ओपन रहेगा तो नॉट ए स्टेटमेंट। रीजन आएगा इट इज एन ओपन सेंटेंस। वो ओपन सेंटेंस लिखना, ओपन स्टेटमेंट मत लिख देना, वो सब सेंटेंस के टाइप है। को प्लानर लाइन वाला जो एक ही ग्राफ में होता है, 2 लाइन ड्रॉ किया तो, अलग अलग ग्राफ में नहीं। सिंगल ग्राफ में 2 लाइन ड्रॉ करोगे ना तो उनका नेचर क्या हो सकता है? या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर 2 प्लानर है तो उसका तो अपन कंपेयर ही नहीं कर सकते, फिर तो सिंगल भी होना चाहिए। तो आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। इस बार इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर बोला है, ऐसा नहीं, वो तो फिर इंटरसेक्टिंग के टाइप है, परपेंडिकुलर या फिर 60 डिग्री या हाँ। कौन सा? ये वो कैसा दिखता है? एक के ऊपर हाँ, तो वो एक ही लाइन गिना जाता है, इक्वेशन एक ही होता है। दो इक्वेशन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक ही ग्राफ में 2 बार लाइन ड्रॉ कर दिया, और 2 लाइन वो एक ही इक्वेशन हो गया। वो यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइन की बात हो रही है। चलो मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, 2x + 3y = 7, और आपने लिख दिया समझो 4x + 6y = 14। ये दोनों एक ही है। अब इसका अलग से ग्राफ बनाओ, इसका अलग से बनाओगे तो फिर एक ही लाइन दिखेगा अपने को, तो एक के ऊपर एक ही आएगा ना। तो यहाँ पे 2 अलग लाइन की बात हो रही है। क्या लिखा है? द 2 कोप्लानर लाइन्स। अब वो 2 लाइन ऑब्वियसली 2 लाइन अलग अलग ही होनी चाहिए जिसका इक्वेशन बनेगा। तो कैसे भी ऐसा भी हो सकता है इक्वेशन, ऐसा। हाँ, ऐसा लिखा होता 2 सेम लाइन है तो वो अलग बात है। कहाँ लिखा सेम लाइन? अलग ही लाइन समझेंगे। 25 बताओ क्या आएगा? A + B is less than 7। A का वैल्यू greater than = 0, B का वैल्यू greater than = 0, where A is less than 7।
और बी इज लेस देन 7, ये ओपन है, ये ऑलवेज ट्रू होगा। क्या लिखा है, ए का वैल्यू 7 से छोटा रखोगे ना और बी भी 7 से छोटा रहेगा ना, तो क्या आएगा आपका वैल्यू ए प्लस। अच्छा हाँ, दूसरा भी तो हो सकता है, ए इज लेस देन 7 मतलब 6 भी हो सकता है, और बी लेस देन 7 तो 6 भी हो सकता है। तो 6 प्लस 6 क्या होता है 12। क्या 12 छोटा है 7 से? नहीं, तो फॉल्स हो गया, तो ये ओपन हो गया। बोला आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना क्या हो सकता है। देखो क्या लिखो, पहचाने कैसे, देखो बेटा याद ध्यान दो, ये स्टेटमेंट है कि नहीं। देखो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू क्या बोला है 7 से छोटा, तो 7 से छोटा मतलब कहाँ तक, 6 भी तो हो सकता है। तो अगर 6 रखेंगे यहाँ पे 6 तो ये फॉल्स बन जाएगा। समझो यहाँ पे 3 रख दिया तो ट्रू बन जाएगा। तो ये ए और बी के वैल्यू पे डिपेंड है, तो ये क्या हो जाएगा ओपन सेंटेंस विच इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो लिखो ये नॉट ए स्टेटमेंट। और 26 क्या आ जाएगा इंट्रोगेटिव नॉट ए स्टेटमेंट। अरे समझ रहा है क्या आपको, पीछे बहुत मिस्टेक रहेगी बेटा इसमें ना, इसमें पीछे क्या आप किधर भी देखोगे ना, चाहे वो और सॉल्यूशन देख लो नेट पे, वहाँ भी गड़बड़ मिलेगी आपको इसमें लेके, सबका अलग अलग व्यू आ रहा है। तो एक ही चीज़ है कि ओपन सेंटेंस क्या होता है कि भाई वो किसी वैल्यू पे डिपेंड है। अच्छा इसको क्यों नहीं बोल सकता था मैं ओपन, इसको थर्ड वाला 15 वाले को, या प्रॉपर लिखा है कि भाई दिख ही रहा है कि ये अपना फॉल्स है, इसको क्यों नहीं बोल सकता था ओपन 18 वाले को। यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, y भी कुछ भी सेटिस्फाई होगा, LHS इक्वल टू RHS, ये अपना फॉर्मूला है, समझे। x और y का कुछ भी रियल नंबर को, तो ये समझना पड़ेगा आपको ओपन कब होगा कब नहीं होगा। बेटा फॉर्मूला बुक में आ जाओ अभी, लिखो हेडिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। हाँ वही थ्योरी बुक आपका फॉर्मूला बुक, लॉजिकल कनेक्टिव्स। सबसे पहला नाम है कंजंक्शन। बेटा कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन इसको हम लोग है ना एंड से डिनोट करते हैं, एंड। तो यहाँ पे एरो मत बनाओ। कंजंक्शन क्या होता है, एंड होता है। अगर दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लगा हुआ है तो समझो ये पूरा स्टेटमेंट आपका कंजंक्शन होगा। क्या होगा, कंजंक्शन, एंड लिखा रहेगा। और इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल वो ऐसा है, उल्टा वी। दूसरा डिसजंक्शन, दो स्टेटमेंट है, दोनों को आपने और से कनेक्ट किया है, और से। बेटा अभी हमने स्टेटमेंट पहचाना सीखा कि स्टेटमेंट क्या है। कुछ कुछ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते, कुछ होते हैं। अब स्टेटमेंट को मैंने कनेक्ट कर रहा हूं मैं, जैसे इफ देन से भी आप कनेक्ट करते हो, इफ देन, या फिर एंड से कनेक्ट किया, और से कनेक्ट किया, कनेक्ट कर रहे दो स्टेटमेंट को, तो उसका देखो इसका सिंबल आएगा ऐसा वाला, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए। थर्ड कंडीशनल। बेटा कंडीशनल को
इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। इसका सिंबल है ये वाला, और इसको बोलते हैं इफ देन। आपने दो स्टेटमेंट को इफ देन से कनेक्ट किया है। इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। तो ये इफ देन से कनेक्ट किया तो उसको ऐसा एरो आ जाएगा आपका। फोर्थ वन, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल जिसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। दो स्टेटमेंट को, सेंटेंस को नहीं है, या सब स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा ना, सेंटेंस तो होता ही नहीं है स्टेटमेंट। डबल इम्प्लीकेशन, इसको लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, या फिर आई डबल एफ लिखते, इफ आई डबल एफ। इसका ये सिंबल है डबल इम्प्लीकेशन। फिफ्थ लिखो नेगेशन। तो नेगेशन मतलब नॉट, और उसका सिंबल है ये वाला, नेगेशन वाला सिंबल। लिखा। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल और निगेशन, ये पांच ही है अपना पूरे इस चैप्टर में सिंबॉलिक फॉर्म करने के लिए। इसके सिंबॉलिक फॉर्म याद होने चाहिए। देखो आपने सबसे पहले तो ये वेरीफाई किया कि सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं। अब स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट को जोड़ने का अपने को, उसको बोलते हैं कनेक्टिव्स। और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे प्लस करोगे, मतलब आप कनेक्ट करोगे, उसके लिए सिंबल दिया हुआ है। क्लियर है? हाँ लिखो। हुआ लिख के? कभी भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को बेस रखने का, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को, निगेशन भी लिखा हुआ है उसमें, निगेशन भी है, बाकी है। और यहाँ पे आई डबल एफ है, आई डबल एफ, सिंगल एफ नहीं है। तो जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिखो आप। बेटा क्लास वर्क 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए सिंबॉलिक फॉर्म। आपको स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है क्लास वर्क 2 में। फर्स्ट का फर्स्ट क्या लिखा है? इज ए वोवेल है और 2 + 3 = 5। तो बेटा ये ना ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों को और से कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले पी और क्यू अज्यूम करना पड़ेगा दो स्टेटमेंट को। तो लेट पी, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है लिखने की, आप पी क्यू लिखो। पी क्या लिखोगे? ई इज अ वोवल, और क्यू 2 + 3 = 5। द symbolic form is P और Q। बस ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, P और Q। एग्जाम में ऐसा फिर पेंसिल से हाईलाइट कर लेने का इसको।
ठीक है, पी और क्यू पेंसिल से, कि आंसर शो करना पड़ता है ना अपने को वहां पे, तो जल्दी चेकिंग होता है वहां पे अच्छे से। पी और क्यू। सेकेंड, मैंगो इज ए फ्रूट, तो सर खा लो, ठीक है। मैंगो इज ए फ्रूट, और क्यों क्या लिखा हुआ है, पोटैटो इज ए वेजिटेबल, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इज। बताओ बीच में क्या लिखा हुआ है इसमें, बट लिखा हुआ है सर, बट। बट क्या होगा, बट सिर्फ और के लिए और होता है, बाकी बट कॉमा एंड जो भी रहेंगे ना उसके लिए आपको एंड ही होता है। एंड बोले तो ये पी एंड क्यू। आप अपने चाहिए तो फॉर्मूला बुक में भी लिख लो, जो एंड लिखा ना एंड, वहां पे लिख लो एरो करके बट, स्लैश करके कॉमा रहेगा तो भी समझने का कि वो बट ही है, समझे। तो एंड बट और कॉमा के लिए ये वाला सिंबल ही आता है, एंड बट और कॉमा के लिए। कर लो, अपडेट कर लो उसको, अच्छा रहेगा आपके बुक में। मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। मिल्क इज वाइट, क्यों क्या लिखेंगे, ग्रास इज ग्रीन। द सिंबॉलिक फॉर्म इज और है ना, पी और क्यू। I like playing but not singing. पी क्या आएगा, हाँ वही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, मेरा वर्डिंग क्या था पता, कि एक चैप्टर ऐसा है जो इनका खुद का थ्योरी फॉलो करने का और चुपचाप चैप्टर को खत्म करने का। लॉजिक मतलब बताएगा ऐसा होता तो क्या करते हैं, समझे। कोडवर्ड ना, कोडिंग डिकोडिंग होता है, कोडवर्ड में लिखना है किसी भी स्टेटमेंट को। आपने कोडिंग दे दिया, पी क्यू का नाम दे दिया, अब आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं बोलना है, सिर्फ वर्डिंग से पता लगाना कि भाई क्या हो सकता है स्टेटमेंट, वैसा उसमें। अब मैट्रिसेस का यूज किधर था, वो गेमिंग वगैरह में होता है, इसमें बताता था उस सब में हो सकता है, वैसा इसमें भी है लॉजिक वाला माइंड को। फिर आगे आएगा डेरिवेटिव, वो जब आप देखोगे ना बोले क्या हो रहा है पता नहीं, पर इसका यूज होता है कि जो दूसरा होता है डेरिवेटिव जो शेयर मार्केट में काम आता है, डेरिवेटिव वगैरह वो एक अलग होता है उसमें। तो मैथ्स में सिर्फ इतना पढ़ना है कि फॉर्मूला है, कॉन्स्टेंट है, जो सब में यूनिवर्सल एप्लीकेबल होना चाहिए बस। यूज क्या है जिंदगी में, क्या आने वाला है, तो करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा अपने को। क्या लिखोगे पी का मतलब, हाँ आई लाइक प्लेइंग, क्यों, क्यों क्या आएगा, क्यों, हाँ सिंगिंग लिख दो बस। कुछ स्टेटमेंट तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब। नॉट मत लगाओ, नॉट अपन उसमें लगा लेंगे किसमें, सिंबल फॉर्म में, नेगेशन। आई नहीं, डोंट मत लगाओ ना, डोंट क्यों लगा रहे हो, वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ना, अच्छा रहेगा अपने को। क्या लिखो, आई लाइक सिंगिंग,
मैं इसको दो तरीका बताऊंगा लिखने का। एक तो ये आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म होएगा पी, बीच में कॉमा था ना, तो एंड या बट था, ओके बट, तो एंड आएगा, तो पी एंड निगेशन क्यू। अगर आप क्यू नेगेटिव में लिखोगे ना, आप दूसरा तरीका भी देखो, ये भी राइट रहेगा एग्जाम में। लेट पी क्या लिखना पड़ेगा? आई लाइक सिंग प्लेइंग, और क्यू आई डोंट लाइक सिंगिंग ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P एंड Q। अब यहाँ पे नेगेशन मत लगाना कि Q खुद नेगेटिव में ही है ना, समझे कि नहीं? Q इटसेल्फ इन नेगेटिव। तो ये दोनों में से कोई भी लिखोगे एग्जाम में मार्क्स मिलेगा पूरा आपको। फिफ्थ वाला, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। पी क्या लिखूंगा मैं? बोलो, पी क्या लिखूं? इट इज क्लाउडी, इवन दो यूज मत करना हो, तो उसको कनेक्ट करने के लिए किया है। इट इज क्लाउडी, क्लाउडी, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे? इट इज स्टिल रेनिंग। तो द सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? बोलो, कॉमा था ना बीच में, पी एंड क्यू, उल्टा भी। Second, write the truth value of the following statements. बोलो, Earth is a planet and Moon is a star. इन्होंने ये क्वेश्चन अभी कैसे डाल सकते हैं लोग? रुको बेटा, आपको थ्योरी बताया नहीं मैंने कि दो ट्रू मिलके क्या होते हैं। बेटा याद जान दो अभी क्या करने वाले हम लोग। अर्थ इज ए प्लैनेट, मून इज ए स्टार। क्या अर्थ प्लैनेट है? मून स्टार है? ओह माय गॉड, कॉमर्स वाले बेटा अभी है ना, अभी ये क्वेश्चन इधर नहीं करना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज आपने अब तक ये रूल पढ़ा ही नहीं कि एंड बीच में आता है तो ट्रू समझो, ट्रू एंड है ना, एंड को ऐसा लिखते हैं, ये ना एंड का सिंबल है, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है ये मालूम नहीं अपने को, मैंने बताया नहीं आपको रूल। तो ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ट्रू क्या होगा, फॉल्स फॉल्स क्या होगा, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये कर सकते हैं टाइम आप। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग थ्योरी बुक में सब लिखेंगे सारे कि, और अभी जो बताने वाला हूँ वही एग्जाम में आने वाला है। अभी है ना थोड़ा ब्रेक देता हूँ मैं, ब्रेक के बाद में आपको है ना वो ट्रू फॉल्स क्या होता है और बीच में रहेगा तो क्या आएगा ये सब लिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला, अब समझेगा आपको, ठीक है। 10 मिनट में आ जाओ बेटा आप लोग, 10 मिनट्स का ब्रेक है, जल्दी आना।
with Nissin Cup Noodles, packed with great veggies and a whole lot of flavor. Yes. Write in your formula book truth table. सबसे पहला है कंजंक्शन. कंजंक्शन का सिंबल कौन सा है? ये एंड वाला. ट्रूथ टेबल बता रहा हूं मैं आपको. सपोज एक स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q, एंड दोनों को अपन कंजंक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो P एंड Q. तो सारी पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या हो सकता है. समझो है ना, P है ना, P वो ट्रू है. लेट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. तो क्या आएगा? या फिर समझो पहला ट्रू, दूसरा, एक काम करो इसमें सारे पॉसिबिलिटी ऐसा लिखो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. तो सारे कवर हो जाएंगे. दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स. तो सारी पॉसिबिलिटी आ गई ना. तो दो ट्रू रखो, दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब एंड में क्या होता है? देखो एंड में ना दो ट्रू रहेंगे ना, ट्रू, तो वो आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. अदरवाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो आपको याद क्या रखना है? देखो इसमें याद ये रखना है कि ट्रू ट्रू ट्रू, अदर देन दिस फॉल्स. और सर P Q ट्रू और फॉल्स से कैसे पता चलेगा? वो आप स्टेटमेंट देख लेना. जैसे अभी था ना, स्टेटमेंट आया था अर्थ इज प्लैनेट करके, मून इज स्टार करके ना, तो वो स्टेटमेंट लिखा रहेगा, वो पहचान लोगे कि ट्रू है कि फॉल्स है. तो समझो P आपका ट्रू है, Q भी आपका ट्रू है, तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो याद रखना, उसको हाईलाइट कर लो. इसमें हाईलाइट वर्ड ये याद रखना है, दो ट्रू रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सेकेंड, डिसजंक्शन. तो इसमें और वाला सिंबल, इसमें भी सारी पॉसिबिलिटी कवर करते हैं हम लोग. P Q, P और Q. दो ट्रू, दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. और में याद रखना, और में दो फॉल्स रहेंगे ना तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. दो फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स. यहां तक क्लियर है? ये जो क्वेश्चन थे ना अपने क्लास वर्क 2, मुझे क्वेश्चन थे, तो इसमें एंड से जोड़ा हुआ है, एंड, एंड, और, समझे, बट, ये सब ही है. तो ये याद हुआ आपको? ये और भी है दो तीन, वो बाद में लिखेंगे हम लोग. पहले एंड और का रूल देखो. चलो याद है तो मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा. फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा?
क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि एंड का रूल क्या था कि ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। तो यार ट्रू ट्रू नहीं है ना, अदर है, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। ओके, ट्रू और ट्रू। और का रूल क्या? और का फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो बाकी सब में आ रहा है तो ट्रू, ऐसे याद रखना है इसको। फॉल्स और फॉल्स, हाँ, और का रूल ही क्या है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। एंड का रूल क्या है? ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज में आ रहा है फॉल्स, ऐसे सोचना है उसको। क्लियर है? याद रहेगा अपने को एंड और का रूल्स। एंड में दो ट्रू रहेंगे तो ट्रू अदर देन फॉल्स, और में दो फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। क्लास वर्क 2 में सेकंड, अभी हम लोग करते हैं सेकंड वाला। सर एक बार वो टेबल वापस दिखा दो ना। हेलो, अजीब कैरेक्टर है तुम लोग। हो गया सर। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड का फर्स्ट, अर्थ इज ए प्लानेट एंड मून इज ए स्टार। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही करेंगे ट्रुथ वैल्यू। तो अर्थ इज ए प्लानेट, इसको पी एज्यूम करना पड़ेगा। तो पी क्या आ जाएगा? देखो इधर, अर्थ इज अ प्लानेट, क्यू मून इज ए स्टार। मुझे ट्रूथ वैल्यू बताओ, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, बोलो क्या आएगा? पी का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? पी का क्या अर्थ प्लैनेट होता है? यस। टी एंड क्यू का क्या आ जाएगा? मून स्टार नहीं होता, ठीक है ना, ये फॉल्स है रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू, एंड है बीच में, देयरफॉर पी एंड क्यू, पी का वैल्यू कितना है? ट्रू। एंड का एंड, क्यू का वैल्यू कितना है? फॉल्स। तो एंड का रूल क्या है? एंड का रूल है सर ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स, तो बाकी सब में आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। समझे? देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, जो पूरा स्टेटमेंट है वो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। गिवन स्टेटमेंट इज एफ। समझ में है? Second, 16 is an even number.
8 is a perfect square. The truth values of P and Q are 16 is an even number. True है ना? And 8 is a perfect square. False. Respectively. फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो. कितना है सिंबॉलिक फॉर्म? बीच में क्या था? एंड है ना? ओके. P and Q. Therefore P and Q true and false. False. Therefore truth value of the given statement, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू नहीं है ये स्टेटमेंट का है ना, तो इसलिए इसको 3 डंडी करना रहता है. इक्विवेलेंट भी नहीं हो, 3 ही इक्वल टू के सिंबल है, लेकिन 3 डंडी डालना पड़ता है स्टेटमेंट के केस में. हाँ रॉन्ग हो जाएगा कि आपके जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे 3 डंडी है, और आपको जो चेकिंग करने वाला होता है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से फॉलो करेगा ना. कंपल्सरी नहीं कि आपका मैथ्स प्रोफेसर ही आपका कॉपी चेक करेगा, कोई भी कर सकता है. उनको स्टैंडर्ड को सॉल्यूशन देंगे, वो चेक करेंगे. तो मार्क्स क्यों कटना चाहिए अपने को? 3 डंडी डालना है. आगे बढ़े. A quadratic equation has 2 distinct roots. इसको ले लेंगे P. मैं डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूं. तो P क्या लेंगे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द 2 डिस्टिंक्ट रूट. ये P हो गया. बीच में और है 6 has 3 prime factors. सीधा आंसर बताओ ना क्या है? P और Q. बताओ P क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? क्यों? हाँ, इक्वल रूट भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं. इन्होंने तो स्पेसिफाई कर दिया कि डिस्टिंक्ट रूट ही होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं, इक्वल रूट भी होते हैं. तो ये फॉल्स है आपका स्टेटमेंट जो है वो. और क्यों क्या बोल रहा है? 6 हैज 3 प्राइम नंबर फैक्टर्स. सॉरी, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स. 6 के कितने प्राइम फैक्टर होते हैं? क्यों ऐसा? 1 2 3 6 ऐसे होते फैक्टर. हाँ, फैक्टर ऐसे गिनते हो? कैसे गिनते हो? बेटा 6 क्या हो गया? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1 6 जा 6. वो तो प्राइम वेक्टर नहीं, हो तो होता ही है सब में 1 से मल्टीप्लिकेशन. वैसे 4 हो गए ना इसके. वो 4 ऐसा नहीं कि 1 2 3 6, ऐसा नहीं होता. 1 into 6, 6 into 1, 3 into 4,
4 into 3, सॉरी 2 into 3, 3 into 2, तो दो ही होंगे, 2 into 3 एंड 3 into 2, 2 प्राइम फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। ये भी फॉल्स है अपना। अब बताओ फॉल्स फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, दो फॉल्स फॉल्स हो गए, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ, symbolic form. The Himalaya are the highest mountain, but they are part of India in the northeast. Okay. बट आया तो इसमें एनडी आएगा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बताओ। हाईएस्ट माउंटेन है तो मालूम है हिमालय, ट्रू है। क्या ये नॉर्थ ईस्ट में ही आया है या नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ है, हाँ हाईएस्ट है, तो क्या आएगा इधर, ट्रू। तो एंड में क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, वही तो होता है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, हिमालय तो हाईएस्ट माउंटेन है, तो हिमालय तो और कौन सा है, और मैं तो कभी बोयूरी से ही बाहर निकला नहीं हूँ, मैं क्या, मैं तो वही सोचूंगा ना, मुझे दुनियादारी से क्या मतलब है। देखा, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। ट्रू ट्रू ट्रू। होस्टिंग दी इंडिया, जुड़िए भारत की सर्वश्रेष्ठ वेब होस्टिंग कंपनी माइजवेब के साथ और होस्ट करें अपनी वेबसाइट बड़े आसानी से, साथ ही पाएं 24/7 सहायता। चलो यहां तक क्लियर है। अभी जो आपने लिखा था ट्रूथ टेबल, कितना लिख के हो गया था अपना ट्रूथ टेबल में, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, राइट। थर्ड, बाय जब श्याम ने काम किया है कंडीशनल लिखो, कंडीशनल। कंडीशनल मतलब इफ देन, पी क्यू, पी इफ देन क्यू, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसको याद रखने के लिए समझो पहला ट्रू है एंड दूसरा फॉल्स है, तो पूरा स्टेटमेंट बन जाता है फॉल्स। आप सही थे, कोई आके आपके कान में वायरस डाल दिया, ये गलत है गलत है, तो हम क्या हो जाएंगे, गलत। ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऐसा ये बोल रहे हैं। एंड में क्या था, दो सच्चे लोग हैं तो सही है, वरना फॉल्स एंड में। और में अगर दो झूठे हैं तो फॉल्स है, बाकी सब ट्रू। समझ में आ रहा है। एंड में क्या था, दो सही है तो क्या आ जाएगा आपका, ट्रू 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 ट्रू, बाकी सब फॉल्स। और में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इसमें क्या है, पहला सही है समझो, ट्रू है पहला स्टेटमेंट, इफ के बाद वाला।
इफ देन, तो इफ ट्रू है देन फॉल्स है, तो ये पूरा फॉल्स बन जाएगा। क्लियर? सब पूरा स्टेटमेंट, पूरे स्टेटमेंट की बात होती है ना, गिवन स्टेटमेंट क्या है। जैसे यहाँ पे आता है हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, हाँ, और इट इज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया था अपना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू है, बाकी सब क्या है, ट्रू। समझो पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो भी ट्रू, पहला फॉल्स था फिर दूसरा क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ये सब पूरा भी ट्रू हो गया, और दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू हो गए। पता नहीं कौन सा लॉजिक है, लॉजिक बस। तो उनके लिए तो ट्रू ही है ना, वो दो झूठे हैं, दोनों ख्याली पुला, उनके लिए तो वही वही सच है ना, उनके तो वही सच है। सारे झूठ बोल रहे, इसमें सब झूठ बोल रहे, समझो एक ही सच बोल रहे, तो सबके चलेगा ना मेजोरिटी में, ऐसा कुछ इन्होंने बोला हुआ है। इफ देन में कंडीशन याद ये रखना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं, ट्रू फॉल्स फॉल्स, यही होना चाहिए लाइन, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फोर्थ, बाय कंडीशनल। अरे एसी एक तो चालू करो ना, दोनों क्या बंद करते हो तुम लोग, या रिमोट इधर दे दो। बस रखो, अपने पास से रखो, दो ऑन रखो। बाय कंडीशनल, पी क्यू, सर कंडीशनल में डी एफ और बाद में फॉल्स कैसे आया? ये बेटा रूल्स है जो अपने को बाय हार्ट करना है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रहेगा इन केस ऑफ कंडीशनल, और कोई दूसरा इसके अलावा रहेगा तो क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे एंड में था और में था, एंड में भी क्या लॉजिक बनता है कि भाई दो ट्रू ट्रू होते हैं बाकी सब फॉल्स होता है, ऐसा कैसे, समझे? तो वो सिर्फ कंडीशन है एंड के लिए और के लिए, वैसे इफ देन के लिए कंडीशन है जो अपने को बाय हार्ट करनी है। ओके ओके ओके। ओके, ये कंडीशन है कि कंडीशन में क्या, इफ देन रहेगा ना, इफ देन तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब जैसे बाय कंडीशन देख लो, बाय कंडीशन में ऐसा बोला हुआ है कि दो सेम है ना तो वो ट्रू है, दो सेम है ना तो वो ट्रू है, ऑपोजिट रहेगा तो फॉल्स। ये देखो अभी क्या लॉजिक, कुछ नहीं, याद रखने का तरीका ऐसे याद रखना कि बाय कंडीशन में क्या याद रखोगे कि ट्रू ट्रू सेम सेम रहेगा तो ट्रू, सेम सेम रहेगा तो वो ट्रू, बस ये याद रखना है अपने को। इसमें जो हाईलाइट किया है वो सेम सेम ट्रू, बाकी सब फॉल्स। फिफ्थ लिखो, नेगेशन, नेगेशन वाला। पी है तो उसका नेगेशन क्या, उसका नेगेशन क्या, या पी क्यू दोनों नहीं हो सकता कि नेगेशन किसी स्टेटमेंट का होता है, नेगेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते अपन किसी को, ये कनेक्टिविटी नहीं है नेगेशन, ये कि स्टेटमेंट के पहले लगाते हैं नेगेशन। ठीक है, अगर समझो ट्रू है, क्या है ट्रू, तो उसका नेगेशन क्या होगा बेटा, फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। ओ ट्रू फॉल्स मैडम, क्या ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ये नेगेशन है, ये नेगेशन है। तो ये 5 याद रखना है अपने को, ये 5 इंपॉर्टेंट है।
बेटा एक बार याद कर लो, मैं पूछता हूँ आप लोग से ये। अरे एक एक से पूछने वालों में ये बताओ, पूरा ये 5th वाला याद करो। याद हुआ? चलो लास्ट बेंच, आप बुक बंद कर लो, पूछ रहा हूं आपसे। ओके, फॉल्स एंड ट्रू क्या आएगा? रीजन? तो ये फॉल्स आ जाएगा। वेरी गुड। फिर ट्रू, इफ देन ट्रू, रीजन? ये बाय कंडीशन नहीं है। हाँ, इसमें गलत बता रहे हो बेटा। यस, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होगा, इसलिए ये ट्रू आएगा। क्लियर? आप बताना। फॉल्स, इफ देन ट्रू, इफ एंड ओनली इफ ट्रू, रीजन? तो ट्रू होता। ठीक है, तो बाय कंडीशन में अगर सेम रहेगा तो क्या आएगा? ट्रू होता। रीजन क्या आ जाएगा? फॉल्स। आप बताना मैडम। रीजन? ओके, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप बताना। ट्रू, रीजन? ओके, और मैं बाकी सब ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड में जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 3 या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो हम लोग कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड वाले। क्लास वर्क 6 में आ जाओ। क्लास वर्क 6 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको IMP लिख लो। क्लास वर्क 6 में ये पूरे 8 मार्क्स का चैप्टर है ना, 8। क्लास वर्क 6 से आपका ना 6 मार्क्स कवर हो जाएगा, समझे? तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्लास वर्क 6 IMP, पेज नंबर है अपना 15। पेज नंबर 15 पे आ जाओ। क्लास वर्क 6 क्या लिखा है? प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। अपने को बेटा ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। तो पहले वाले क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है, तो 4 ट्रूथ टेबल बनेंगे। ट्रूथ टेबल। तो क्लास वर्क 6 फर्स्ट का फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दो पहले। तो क्या था स्टेटमेंट? P इफ देन नेगेशन P और Q। हमें बनाना है ट्रूथ टेबल। देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, इसमें PQ है, PQ, और थर्ड एंड फोर्थ में देखो PQ के साथ RB है। मतलब 3 स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो पहले मैं 2 स्टेटमेंट वाला सिखाता हूं। 2 स्टेटमेंट वाला कैसे करेंगे? तो 2 स्टेटमेंट मतलब P और Q। तो यहां पे लिखेंगे अपन P, इधर Q। अच्छा, कॉलम कितना बनेगा वो हमें पता नहीं। जब 2 स्टेटमेंट होंगे ना, 2 स्टेटमेंट,
रो कितना बनेगा वो मालूम है, बट कॉलम कितना बनेगा वो मालूम नहीं। 1 2 3 4 4 रो बनने वाले, क्योंकि जो 4 ही टोटल पॉसिबिलिटी होती है, जो भी आपने लिखा भी था फॉर्मूला बुक में, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाएगी, रिपीटेशन भी नहीं होगा। देखो अगर मैंने इधर 2 ट्रू लिखा एंड 2 फॉल्स लिखा, इधर ट्रू फॉल्स, तो ऑल केसेस कवर हो जाएंगे। 2 ट्रू भी मिल गए, 2 फॉल्स भी मिल गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स मिल गया और पहला फॉल्स दूसरा ट्रू मिल गया। तो इसको बोलते हैं कि भाई 4 रो फिक्स है। रो तो 4 ही बनेंगे, बट कॉलम कितने बनेंगे वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड है कि आपका पैटर्न कितना बड़ा है। तो क्वेश्चन कितना बड़ा है, तो P इफ देन नेगेशन P और Q, ये इंपॉर्टेंट है। अब सर पहला कॉलम क्या बनना चाहिए, P Q तो बन गया अपना, अब थर्ड वाला कॉलम क्या बनेगा बताओ, क्या बनना चाहिए। सर डायरेक्टली लिख दूं, नहीं लिख पाओगे, P और Q, बट P और Q के पहले नेगेशन भी है। देखो समझ लो, आप डायरेक्टली नेगेशन P और Q नहीं बना सकते ना, कि नेगेशन भी तो है ही नहीं अपने पास। तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, नेगेशन P, ये आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा। तो जितने भी नेगेशन होते हैं ना पूरे स्टेटमेंट, वो पहले बना दो। तो नेगेशन P अपने को प्रिपेयर करना है। ध्यान देना यहाँ पे, नेगेशन P का मतलब होता है P का उल्टा। P मतलब पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम का आप उल्टा कर दो तो क्या आएगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ये बन गया। अब सेकंड क्या होना चाहिए, ये पूरा ले लो सर साथ में, नेगेशन P है हमारे पास और Q भी है हमारे पास, दोनों को और से जोड़ना है। तो क्या करेंगे, नेगेशन P और Q को और से कनेक्ट करना है। अब और का रूल दिमाग में होना चाहिए, और बोले तो फॉल्स 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 अदर देन ट्रू, तो किसका चाहिए और, नेगेशन P और Q का, मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम को देखना है, फर्स्ट सेकंड को नहीं देखना है, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को देखना है, सेकंड थर्ड को, और का रूल अप्लाई करना है। तो बताओ फॉल्स फॉल्स कोई है क्या, यस ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ठीक है, इसमें शॉर्टकट में हो जाएगा, ऐसा करोगे तो बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया स्टेटमेंट। अब ये वाला भी अपने पास है, आ गया, P तो है ही अपने पास। अब P और जो अभी आपने किया नेगेशन P और Q, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, इफ देन। तो अभी आपने को देखना है ये फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम को देखना है। फर्स्ट कॉलम इफ देन, फोर्थ कॉलम, तो इफ देन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और कोई है ही नहीं ट्रू फॉल्स, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। ये आएगा समझो 2 मार्क्स के लिए, तो आ जाएगा इतना, इतना करके आ जाना है। रो कितने बनेंगे वो फिक्स है, 4 रो बनेंगे, लेकिन कॉलम फिक्स नहीं है कितने बनेंगे, वो आपको दिमाग लगाना है, कितने कनेक्टिव से है ऐसा। Question number 2, truth table. P Q 1 2 3 4, 4 रो बनेंगे, ये फिक्स है अपने को, कॉलम का पता नहीं अभी। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिख दिया अपन ने। ये मैंने बताया था जितने भी नेगेशन होते हैं ना वो पहले लिख दो। तो यहाँ पे P का भी नेगेशन दिख रहा है और Q का भी नेगेशन दिख रहा है, दोनों का नेगेशन है,
तो दोनों का नेगेशन लिख लो एक बार आप, नेगेशन P और नेगेशन Q, दोनों का अलग से कॉलम बना दो। तो P का नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड Q का नेगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, नेगेशन P और Q। हमारे पास नेगेशन P है, हमारे पास Q भी है, तो ये पूरा टर्म अपन निकाल सकते हैं। तो नेगेशन P और Q कर सकते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या क्या। एक तो नेगेशन P बोले तो किधर गया नेगेशन P, ये रहा। इसको किसके साथ करना है अपने को, Q कौन सा है, ये, ठीक है। इन दोनों को ही देखना है और बीच में क्या लग चाहिए, और। तो और में क्या होता है बेटा, और में ढूंढो, फॉल्स 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 होता है, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। अभी ये हो गया, चलो ये हो गया। ये डायरेक्ट कर सकते क्या, ये वाला पूरा कर सकते हैं। हमारे पास नेगेशन P भी है, नेगेशन Q भी है। तो नेगेशन P और नेगेशन Q को और में लिखना है। नेगेशन P नेगेशन Q, इन दोनों में देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और कोई है ही नहीं फॉल्स, बाकी सब ट्रू। हुआ कवर। अब ये दोनों के बीच में एंड चाहिए, तो नेगेशन P और Q जो भी आपने निकाला और नेगेशन P और नेगेशन Q निकाला, इन दोनों के बीच में एंड चाहिए। बस ये लास्ट कॉलम है, फाइनल कॉलम अपना। तो अभी अपने को देखना है एक तो ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम। एंड में क्या होता है बेटा, एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू। तो लास्ट में दो ट्रू दिख रहे, उसका ट्रू हो जाएगा। अब इधर क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स। हुआ। हाँ, थर्ड P and R, if then P और नेगेशन Q। P Q तो था ही, R भी आ गया इसमें। जब तीन आएंगे ना, तीन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल बेटा 8 कॉलम बनेंगे, सॉरी 8 रो बनेंगे। अभी 4 रो में काम नहीं होगा, 8 रो बन जाएंगे डबल। अब 8 रो में से लिखना क्या है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में ना आधा पोर्शन ट्रू आधा पोर्शन फॉल्स, मतलब 4 ट्रू और 4 फॉल्स। सर सेकंड कॉलम में पूरे पार्ट को 4 टुकड़े कर लो, थोड़ा ट्रू थोड़ा फॉल्स, थोड़ा ट्रू थोड़ा फॉल्स, मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। हो गया ना, 8 कॉलम 8 रो में आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स,
पहले क्या कहता, आधा ट्रू आधे फॉल्स, मतलब 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स। तो उससे क्या सारी कंडीशन आ जाएगी, रीजन वो है लिखने का, इसमें आपकी सारी कंडीशन आ जाएगी। समझो आपने 3 कॉइन टॉस किया, 3 कॉइन, तो क्या आ सकता है, तीनों हेड आ सकता है, या HTT HTH THS, वही तो अपन लिखे पूरे 8 पॉसिबिलिटी, समझे कि नहीं? तो इसमें सारे कवर हो रहे हैं, देखो सारे पॉसिबिलिटी कवर हो रही है। आप देख सकते हो कुछ भी छूटा नहीं अपना, और कुछ 9 केस हो ही नहीं सकता, 9th वाला केस सब कवर हो गया अपना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब। ये तो क्वेश्चन लिखा अभी तक आपने कि क्या करना है। अब पहला क्या बोला है मैंने, क्या समझाया था, जितने भी नेगेशन है वो लिख दो। तो एक ही का नेगेशन था, किसका नेगेशन था, क्यू का, तो नेगेशन क्यू पहले निकाल के रख दो इधर। तो क्यू का उल्टा देखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब जो फर्स्ट वाला है पी एंड आर दोनों अपने पास है, पी भी है आर भी है। तो पी एंड आर मतलब ये फर्स्ट वाला कॉलम एंड थर्ड वाला कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, दोनों कॉलम में क्या करना है, एंड का रूल अप्लाई करना है। एंड में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 है, और किधर ट्रू दिख ही नहीं रहा है, 2 ही जगह ट्रू दिख रहा है मेरे को, तो ट्रू ट्रू ट्रू। तो बाकी सब में क्या लिखने का, फॉल्स। आप ऐसा इंडिविजुअली करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो रूल ही अप्लाई कर देने का कि एंड में ट्रू ट्रू पहले ढूंढने का कितने हो रहे हो, उसके बाद जो बचा हुआ फॉल्स लिख देने का, ऐसे जल्दी हो जाएगा आपसे। सेकेंड वाला क्या लिखा देखो टर्म यहां पे, सेकेंड पी और नेगेशन क्यू, ये P है और नेगेशन क्यू ए। तो P और नेगेशन क्यू जो हाईलाइट किया है उसके बीच में क्या होना चाहिए, और का रूल क्या बोलता है, और का रूल बोलता है फॉल्स 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 फॉल्स, बाकी सब ट्रू है, सारे ट्रू है ये 2 जन को छोड़ के। अभी P एंड R भी हो गया अपना, और P और नेगेशन Q भी हो चुका है, दोनों के बीच में इफ देन है। मतलब आपका ये 4th 1 2 3 5th कॉलम एंड 6th कॉलम, इनके बीच में इफ देन है। अच्छा, इफ देन का रूल क्या था, ट्रू फॉल्स ढूंढो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, कोई नहीं है ना, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता, बाकी सब ट्रू, बाकी सब ट्रू हो गया। These statements is tautology, टूटोलॉजी बोलते, क्या बोलते इसको, टूटोलॉजी। जब सारे ट्रू आते हैं ना, तो इधर है देखो, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी, आगे आएगा भी। 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं अभी, जब सारे लास्ट वाले जो कॉलम के जो आंसर है वो सारे ट्रू है तो क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। सारे फॉल्स है तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। सारे फॉल्स रहेंगे तो क्या आएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। एंड मिक्स आए रहे, ट्रू भी है फॉल्स भी है, तो बोलेंगे कंटिंजेंसी। क्या बोलेंगे, कवर हो गया देखो थोड़ा, ये सारे ट्रू आ रहे थे अपना, वो तो आगे जब पूछेंगे तो बताएंगे। तो सिर्फ ट्रूथ टेबल ही बनाना था, तो इसमें सिर्फ ट्रूथ टेबल बना के छोड़ देना है। 4th वाला आप बताओ, करो चलो 4th वाला आप करो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th।
तुम्हारी हरकत देख के छोड़ना रहेगा तो भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, बोलो क्या आ रहा है। फोर्थ का आंसर आपने किया ट्रू, पहला ट्रू आएगा, फिर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ए टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और ए कंटिजेंसी। चेक करना है अपने को। यस विहान, सही आपका आंसर। तो चेक करने के लिए वापस से आपको ट्रू टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहां पे इसमें से ना कोई अच्छा सा हम लोग बनाएंगे, कौन सा वाला लग रहा है अपने को, फर्स्ट वाला ही लग रहा है, ओके फर्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या लिखा है, क्यू और नेगेशन P एंड Q, Q और नेगेशन P एंड Q, ओके यही है। तो फर्स्ट प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। अरे यहाँ पे P Q, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब नेगेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते कि किसी एक का नेगेशन नहीं बोला है, 2 कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन बोला हुआ है। तो पहले अपने को P एंड Q निकालना पड़ेगा यहाँ पे, P एंड Q, उसके बाद पूरे का चाहिए नेगेशन ना। तो P एंड Q में एंड में क्या हो रहा है, एंड में सर ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, ओके। देन इस P एंड Q का ना, इस P एंड Q का पूरे का नेगेशन चाहिए। तो जो थर्ड कॉलम है उसका उल्टा लिख दो। थर्ड कॉलम का उल्टा क्या आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब इसको Q से कनेक्ट करना है, Q है अपने पास ऑलरेडी, तो Q और नेगेशन P एंड Q। तो ये सेकंड वाला कॉलम एंड ये फोर्थ वाला कॉलम, ठीक है। तो Q नेगेशन है। और क्या रूल्स क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, या फॉल्स फॉल्स दिख ही नहीं रहे, ऑल आर ट्रू। तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना सीखो। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम द अबाउट टेबल comma all the entries in the last column are T. Therefore, the given statement pattern is tautology. Tautology, okay. स्पेलिंग देख के लिख दो टोटोलॉजी का क्या है। Therefore, the given statement pattern is a tautology.
क्लियर है? थर्ड वाला क्वेश्चन करो। थर्ड, ये दोनों होमवर्क रहेगा, टेंशन मतलब देता हूँ। एक तीसरा वाला, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तीसरा वाला करो, तीसरा वाला। हाँ नहीं नहीं हो पाएगा, करो एक बार। तीसरा वाला ये, थर्ड वाला ये। अरे भाई एकदम हल्के में ले लो क्या इसको? सेकंड का थर्ड वाला बता रहा हूं मैं, सेकंड का थर्ड। P and negation Q. If then negation P and negation Q. दो ही है ना, पी क्यू, ये आर तो है ही नहीं इसमें। तो पी क्यू दो स्टेटमेंट है, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सारे नेगेशन लिख दो कि दोनों में नेगेशन है। पी का भी नेगेशन निकालना पड़ेगा और क्यू का भी नेगेशन निकालना पड़ेगा। तो पी का नेगेशन आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू का नेगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। और फर्स्ट वाला जो लिखा है P एंड नेगेशन Q, तो फर्स्ट वाले कॉलम को एंड फोर्थ वाले कॉलम में एंड चाहिए। तो एंड में क्या होता है? ट्रू ट्रू ट्रू, रेस्ट आर फॉल्स। देन नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो थर्ड एंड फोर्थ में भी एंड चाहिए। एंड में ट्रू ट्रू ट्रू, रेस्ट आर फॉल्स। फिर जो आपने किया P एंड नेगेशन Q, इफ देन नेगेशन P एंड नेगेशन Q, लास्ट वाला कॉलम ये बनेगा। तो इसको फिफ्थ एंड सिक्स्थ को इफ देन चाहिए। इफ देन का रूल क्या है? ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। कमेंट क्या लिखोगे? पर कुछ लिखना पड़ेगा ना। इन दी अबाउट टेबल लिखो, या फ्रॉम दी अबाउट टेबल। इन दी अबाउट टेबल, ये नहीं लगाऊंगा, फ्रॉम नहीं लगाऊंगा, कॉमा ऑल द इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते। द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम are neither all T nor, स्मार्ट है रे बंदा, कौन था ये? ऑल F। Therefore the given statement pattern is a contingency। रुको, एक और है लास्ट। प्लीज प्लीज बोलो, अच्छे से। लास्ट वाला रिक्वेस्ट करेगा तो भेजूंगा मैं।
रिवाइज करके आना हो, और 2 ही होमवर्क दिया, वो करके आना आप लोग, 2 होमवर्क, ठीक है। चलो बाय बाय। सर ये क्या ये टॉपिक सीए फाउंडेशन में है क्या? नहीं बेटा नहीं है, ये टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन में नहीं है, ओके।